तो अभी गुप्त नवरात्रि चल रही हैं। माँ जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा माँ जी की कृपा पाने के लिए अष्टमी तिथि पर पूजन अवश्य करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि से भी अधिक लाभ गुप्त नवरात्रि में प्राप्त होता है, इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण समय का लाभ अवश्य लेना चाहिए। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा जी के माँ महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ महागौरी जी का रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण ही उन्हें महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से धन व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महागौरी गौर वर्ण की हैं और इनके आभूषण और वस्त्र श्वेत रंग के हैं। इनकी उम्र 8 साल की मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वृषभ पर सवार होने के कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। सफेद वस्त्र धारण करने के कारण इन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया है। माँ महागौरी देवी पार्वती का ही एक रूप है। पार्वती जी ने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें पति के रूप में पाया था। मान्यता है कि एक बार देवी पार्वती जी भगवान शिव जी से रुष्ट हो गईं। इसके बाद वो तपस्या पर बैठ गईं। जब भगवान शिव जी उन्हें खोजते हुए पहुंचे तो वो चकित रह गए। पार्वती जी का रंग, वस्त्र और आभूषण देखकर घोर तपस्या के कारण उनका रंग काला पड़ गया था। तब शिव जी ने पार्वती जी को गौर वर्ण का वरदान दिया था। तभी से वो महागौरी कहलाने लगी। महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत तथा मृदुल स्वभाव की हैं। महागौरी की आराधना सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इसी मंत्र से की जाती है। कहा जाता है कि एक बार भूखा शेर उन्हें निगलने के लिए व्याकुल हो गया, पर उनके तेज के कारण वह असहाय हो गया। इसके बाद देवी पार्वती जी ने उसे अपनी सवारी बना लिया था। माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना करने से धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि दुर्गा अष्टमी पर महागौरी जी की पूजा कैसे करें। तो सर्वप्रथम इस दिन सुबह उठकर स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर लें। माँ दुर्गा जी का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को सिंदूर, अक्षत यानी कि चावल और लाल पुष्प अर्पित करें। सामर्थ्य के अनुसार यथासंभव श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं और प्रसाद के रूप में फल और मिठाई भी चढ़ाएं। अच्छा है, लेकिन महाअष्टमी के दिन नारियल का प्रसाद अवश्य लगाएं। ध्यान दें, इस दिन नारियल खाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि अष्टमी के दिन नारियल खाने से बुद्धि कमजोर हो जाती है, इसलिए नारियल का पानी प्रसाद रूप में ले सकते हैं और नारियल दूसरे दिन खा सकते हैं। तत्पश्चात दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें और फिर माँ की आरती करें। गुप्त नवरात्रि है, अगर इच्छा है हवन करने की तो हवन भी कर सकते हैं। अगर इस दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो हो सके तो इस पूजन में 9 साल की कन्याओं की पूजा करने का वैसे तो विधान है। माना जाता है कि महागौरी जी की उम्र भी 8 साल की थी। कन्या पूजन से भक्त के पास कभी भी कोई दुख नहीं आता है और माँ अपने भक्त पर प्रसन्न होकर मनोवांछित वरदान देती हैं। तो आप अष्टमी को भी कन्या पूजन कर उन्हें भोजन करा सकते हैं और नवमी के दिन भी आप अपने घर के रीति रिवाज भी देख लीजिए। यदि कन्या पूजन नहीं करना है कि लोग क्या बोलेंगे, अभी तो नवरात्रि नहीं है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि के बारे में सभी को नहीं पता होता है। तो कन्या की जगह पर आप गाय को कुछ खिला दीजिए तो भी बहुत अच्छा रहेगा। आदि शक्ति देवी दुर्गा जी के 8वें स्वरूप की पूजा करने से सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। महागौरी की आराधना से दाम्पत्य जीवन
व्यापार, धन और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी देवी भक्त महागौरी जी की सच्चे मन से आराधना व पूजन अर्चना करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती है माँ। तो अष्टमी तिथि 3 जुलाई गुरुवार को है। कुल मिलाकर अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है और गुप्त नवरात्रि का अन्य नवरात्रियों से भी अधिक लाभ मिलता है। इसलिए सभी दिन नवरात्रि में नहीं कर पाए तो अष्टमी वाले दिन कुछ न कुछ अवश्य कर लेना चाहिए। तो अभी सभी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय माता जी की।